हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल अगेन। आपका स्वागत करते हैं एसी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन टुडेज़ क्लास आज हम बात करें इमेजिनरी सेंटेंसेस को लेकर, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को लेकर, अनरियल सिचुएशंस को लेकर, काल्पनिक चीज़ों को लेकर। ठीक है, इस तरीके से जैसे कल्पनाओं में तो हम जीते ही हैं। जैसे कि काश यार वो एक हीरोइन होती, काश वो मेरे पास होती, काश मैं उसके पास होता, काश तुम एक एक्टर होते, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं कार खरीदता, बस खरीदता, मोबाइल फ़ोन खरीदता, टैबलेट खरीदता। ये सब आपके क्या है? इमेजिनेशंस है। क्लियर? इन्हीं पे हम बात करेंगे आज। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आते हैं, स्पोकन में भी बोले जाते हैं, इस तरह की सिचुएशंस। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। तो देखिए क्या क्या समझना है आपको इन पे बेस्ड चीज़ें। एक सेंटेंस लिखा समझाने के लिए आपको लिखा, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम्हारे पास उड़ कर आता। बट ना तो मैं बर्ड हूँ, ना मैं उड़ के आ सकता, ना आऊँगा। ठीक है, तो देखिए अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया? अंडरस्टूड मीनिंग हो गया बट आई एम नॉट अ बर्ड, लेकिन मैं बर्ड नहीं हूँ। ठीक है, और दूसरा मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? अंडरस्टूड। एंड आई कांट, या फिर आई वॉन्ट, फ्यूचर को रेफर कर रहे हो तो फ्लाई टू यू, ना तो मैं आ सकता ना मैं आऊँगा। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बट आई एम नॉट अ बर्ड एंड आई कांट, आई वॉन्ट फ्लाई टू यू। तो ये देखिए, ये अनरियल सिचुएशन है, ये अनरियल है, सॉरी ये रियल है। ये जो ऊपर मैंने बात लिखी, मैं बर्ड नहीं हूँ, ये तो रियल है बात। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कई बार फ्लो में खो जाता हूँ मैं भी। ये अनरियल सिचुएशन है कि मैं बर्ड नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से आगे जाइए। अब कुछ इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, इफ़ शी स्टडीड शी वुड पास एग्जाम। अब एक सिचुएशन है, कोई कज़न है आपकी, कोई सिस्टर है, इस तरीके से आपकी सगी कोई कज़न है या कोई स्टूडेंट है, और आपको उसके हालात पता है कि ये पढ़ती नहीं है, या पढ़ती है तो बिल्कुल एंड टाइम पर पढ़ती है। इस सिचुएशन ध्यान रखिएगा, इन्हीं पे बेस्ड यूज़ होती हैं चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से। तो पढ़ती है तो वो एंड टाइम पर पढ़ती है बिल्कुल भी, या वो अपने एग्ज़ाम में अपनी सेम क्लास में फ़ेल हो चुकी एक दो बार। ठीक है, इस तरीके से, या फिर मेन एग्ज़ाम आने से पहले जो पहले टेस्ट होते हैं उनमें फ़ेल हो जाती है। उसके पूरे हालात से ये लगता है कि ये तो पास होती नहीं है, ना होगी, इसके बस की नहीं है, इसके बस का काम नहीं है। ये एक सिचुएशन है। क्लियर? अब देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं? अगर पढ़े तो हो जाए पास, पढ़ती है नहीं तो पास का खाक होगी। इफ़ शी स्टडीड शी वुड पास एग्ज़ाम, पढ़े तो हो जाए पास, और जब पढ़ती नहीं तो पास कैसे होगी? तो ये इमेजिनेशन है हमारी उसको लेकर, और ये इमेजिनेशन है हमारी प्रेजेंट से और फ्यूचर से रिलेटेड, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। आई बात समझ में? अभी स्ट्रक्चर पे ध्यान में दीजिएगा कि हाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रही है तो पास की बात हो रही है, अभी वो सब मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में दो तरह के पार्ट्स होते हैं इनके। एक तो होता है कंडीशन, क्या होती है? कंडीशन। और एक होता है उस कंडीशन का परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, ऐसे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ये परिणाम आ जाए, बट ना तो ये कंडीशन फुलफिल होगी ना एक परिणाम आएगा। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। ये पहले टाइप की कंडीशन, ये पहले टाइप की इमेजिनरी सेंटेंस में। क्लियर? अब इनके स्ट्रक्चर पे आ जाइए। ठीक है, स्ट्रक्चर होते हैं यूजुअली इफ से शुरू, प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं अपनी नॉर्मल भाषा में तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में वर्ब की सेकंड फॉर्म्स का यूज़ करना है आपको। मतलब यहाँ पे हम टेंस का रेफरेंस नहीं देते। ये जो आपको स्टडीड लिख रहा है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भले ही है, लेकिन ये टेंस को रेफर नहीं कर रही, क्योंकि अगर ये टेंस को रेफर करती तो ये फैक्ट होता कि वो पढ़ी थी, तो फिर इफ़ भी हटाना पड़ता हमें। अब इफ़ लिखा है तो इसका मतलब इमेजिनेशन है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंस को ना रेफर करके ये रेफर कर रही है हमारे कंडीशन को एक तरीके की, और इसे हम बोलते हैं मूड, इमेजिनरी सिचुएशन। मूड स्पीकर का मूड है कि इमेजिनरी सिचुएशन को बात कर रहा है, वो फैक्ट को रेफर नहीं कर रहा स्पीकर। ठीक है,
मूड हमारा वो मूड नहीं जो हमारा नॉर्मल मूड होता है, मानसिक, वो नहीं कह रहा मैं, ग्रामेटिकल मूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वुड मॉडल वर्ब, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इस तरीके से, वी लगाना भूल गया मैं, ठीक है। ऐसे चाहे तो आप वुड की जगह दूसरा कोई मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, कुड का और माइट का भी, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कुड का यूज़ एबिलिटी को रेफर करने के लिए, माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर की इम्प्रोबेबिलिटी को रेफर करना तो वुड का यूज़ करें, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिचुएशन कैसी होती है, ये सिचुएशन होती है इम्प्रोबेबल, अनरियल, ना भविष्य में हो। इम्प्रोबेबल का मतलब भविष्य में ना होने वाले काम, अनरियल प्रेजेंट में भी हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपकी भाषा को समझने के लिए आपके हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट ही लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे हमारी सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट पे हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पे हम कह रहे हैं इफ़ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर वो पढ़ती ना तब तो पास हो जाती, अब तब, बट ना तो वो पढ़ी ना वो पास हुई। अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, अंडरस्टूड मीनिंग ये हो गया, देखिए, बट शी डिडंट, बट शी डिडंट, वो पास नहीं हुई। और यहां पर अंडरस्टूड मीनिंग पता है क्या है, यहां पर अंडरस्टूड मीनिंग ये है, बट शी कांट, हम मान के चल रहे हैं ऐसा, बट शी कांट, ना तो हो सकती ना होगी, हम ये मान के चल रहे हैं उसकी हाल चाल देख के, भविष्य में क्या होगा वो हमें नहीं पता, हम तो ये मान के चल रहे हैं सब, ठीक है, क्लियर। इसका मीनिंग है बट, लेकिन वो पास नहीं हुई। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी इमेजिनेशन जो पास्ट में हुए एक्शंस, जो पहले से हो चुके हैं एक्शंस और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। चूँकि देखिए मैंने क्या बताया, एक कंडीशन है हमारी, ये तो कंडीशन हो गई जहाँ पे इफ़ लिखा होता है ना, जहाँ पे वो कंडीशन होती है, ये उसका रिजल्ट है, शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, ये रिजल्ट है उसका। तो रिजल्ट तो आ चुका है, पास्ट की सिचुएशन है ये। ऐसे एक्शंस, ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन जो इनका रिजल्ट आ चुका है पहले ही, अब आप इमेजिन कर रहे हैं उनका डिफरेंट रिजल्ट, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता या तो ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये पास्ट की सिचुएशन से ध्यान रखिएगा। और ये ऊपर वाली किसकी है, ऊपर वाली प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर, क्लियर, कि अगर वो पास्ट में पढ़ लेती तो पास्ट में पास हो जाती, अगर तुम पास में IAS का एग्ज़ाम देने की कोशिश करते तो हो सकता तुम पास हो जाते तब, ठीक है, इस तरीके से। अगर तुम पास में सोना जमा कर देते तो आज तुम्हारे पास लोन होता, ठीक है, इस तरीके से, मतलब तब तुम्हारे लोन मिल जाता, इस तरीके से। अगर तुम कल टाइम पे आ जाते तो मैं तुमसे मिल लिया होता, इस तरह की सिचुएशंस, ठीक है। अगर तुमने मेरी वीडियो देख ली होती तो तुम समझ गए होते, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए आपने नहीं देखी मेरी वीडियो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या कोई भी वीडियो, मतलब एक सेंटेंस है, मतलब तो बात तो हो चुकी ना, अब आपसे हुआ नहीं वो क्वेश्चन, फिर मैं एग्ज़ाम में आने के बाद कह रहा हूँ आपसे कि अगर वीडियो देख लेते तो पास हो जाते, क्वेश्चन कर देते, सो सारी बातें पास्ट की हो गई, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर ये है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास परफेक्ट। अब पास परफेक्ट मैंने जानबूझ के लिए रखा है, स्ट्रक्चर आपको पता ही है, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, थर्ड फॉर्म। ये भी यहाँ पे टेंस को रेफर नहीं कर रहा, वो तो मैंने आपकी समझने के लिए लिख दिया ऐसे ही, ताकि आपको याद रहे। ये भी मूड है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, फैक्ट नहीं है। देखो टेंस रेफर करता है फैक्ट को, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वुड के अलावा आप कुड भी यूज़ कर सकते हो, कुड हैव, वुड हैव या फिर माइट हैव, ऐसे सिचुएशन के हिसाब से, क्लियर है। ऐसे इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन स्ट्रक्चर्स का आपको ध्यान रखना है। ये पास्ट की सिचुएशंस है और वो प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके, क्लियर। सिचुएशन मैंने क्लियर कर दी है, आ जाइए आगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ ये जो इफ़ वाला पार्ट है ना, कंडीशन वाला पार्ट, इसको चाहे तो आप दूसरी जगह भी रख सकते हैं। इसको इफ़ वाले पार्ट को आप कहाँ ले जा सकते हैं, पूरे के पूरे को उधर भी ले जा सकते हैं। जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है ना, उधर रिजल्ट वाले पार्ट को इधर भी ला सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा इफ़ दे हैड मोर मनी ही वुड हैव बॉट दिस कार, ठीक है। अब देखिए हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, हैड व्हाट, मनी, मनी ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लग नहीं रही, तो ये मेन वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म इफ़ कंडीशन वाले पार्ट में लिखी है तो ये कैसी सिचुएशन होती है, हमारी प्रेजेंट की और फ्यूचर को लेके होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके होती है बात, ठीक है। इसका मतलब प्रेजेंट में कह रहे हैं अगर पैसा होता आज मेरे पास, ठीक है, या पैसा हो अगर मेरे पास, इस तरीके से कह रहे हैं। ही वुड हैव बॉट दिस कार,
अगर उनके पास पैसा होता, एक मिनट, ही नहीं आवेगा, दे लगाइए, दे वुड हैव बॉट, ऐसे, ठीक है, दे वुड हैव बॉट दिस कार, वो इस कार को खरीद लेते। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है ना, ये रिजल्ट वाला पार्ट है हमारा। इस रिजल्ट वाले पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि वुड के साथ हैव लग रहा है और हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म लग रही है। तो ये तो कंडीशन पास्ट वाली हो गई, ये तो कंडीशन पास्ट वाली हो गई, उसका रिजल्ट हो गया है तो पास्ट वाला। अब यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखिए सेंटेंस को दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो ये जो पास्ट वाली रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन भी कैसे करते हैं, ये जो कंडीशन लिखी है यहाँ पे इसको भी कैसे करते हैं हम, पास्ट में करते हैं, तो अभी सही हो जाएगा। हैड करना पड़ेगा बस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी लगेगी, हैड की लगेगी, क्योंकि जो पहला वाला हैड हो जाएगा वो तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और दूसरा वाला हैड मेन वर्ब हो जाएगा। तो ये तो ऐसे भी सही कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा आप ऐसे भी सही कर सकते हो। यहाँ पे क्या लगा दो, सिंपली हैड के साथ हैड लगा दो तो सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी सही कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मत करो, वुड के साथ हैव बॉट हटाओ सी पार्ट में से और बाय लिख दो, वुड के साथ बाय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है ना, ऐसे लिख दो, इनको हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, बाय, ऐसे कर दो। तो क्या करोगे आप, क्योंकि एक सिमिलर होनी चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इंग्लिश को हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये इंग्लिश है, लेफ्ट को बेसिस मान के राइट को करेक्ट करते हैं, फंडामेंटल होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हटाइए, बाय ठीक हो गया हमारा, और ये हेड वाला पॉइंट गलत हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे लिख दीजिए दे वुड बाय दिस कार, अब ये सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, इट वुड हैव बीन गुड, ये अच्छा हो गया होता, इफ़ ही लेट देम स्टे देयर, अगर वो वहाँ उन्हें रुकने दे। तो देखो ये इस बार रिजल्ट वाला पार्ट पहले आ गया, तो रिजल्ट वाला पार्ट है, और कंडीशन वाला पार्ट बाद में चला गया। मैंने बताया था ना, कंडीशन उधर जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। इस बार आप देख पा रहे रिजल्ट हमारा पास्ट का है इधर, और कंडीशन ये प्रेजेंट वाली हो गई, क्योंकि यहाँ पे लेट लिखा है, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर, ऐसे। अच्छा, अब या तो फिर से वही, या तो यहाँ पे लिख दो सिंपली ही वुड बी, इट वुड बी गुड, ऐसे लिख दो, वुड के साथ बी की फॉर्म लगा दो, बेस फॉर्म, तो सेव हो जाएगा, ठीक है। इट वुड बी गुड इफ़ ही लेट देम स्टे देयर, या तो इस रिजल्ट को भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कर दो, क्योंकि ये तो प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके, और ये बात चल रही है पास्ट के रिजल्ट की। तो ये या तो कैसे करो, इसे हटाओ यहाँ से, सिंपली क्या लगा दो, बी, ऐसे। या फिर यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लेट से पहले हैड लगा दो, तो अब ये भी पास्ट की हो गई और ये भी पास्ट की हो गई, है ना। तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट टू राइट, कैसे जाना है हमें, लेफ्ट टू राइट। तो ये अगला वाला ठीक हो गया, पिछले वाला गलत हो गया, पिछले वाले को वैसे रहने दीजिए जैसा है, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे देखिए क्या लिखा है, इफ़ ही वॉज जनरस, अगर वो दानी होता या दानी हो, ही वुड हेल्प द पुअर। अब देखो यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लग रही है, फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। अगर ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट की इमेजिनेशन में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ बी की फॉर्म लिखी है, बी की फॉर्म की सेकंड फॉर्म तो लिखी है, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर, ठीक है, क्या होती है, वॉज और वर। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, आपको जब भी बी की फॉर्म लिखी हुई है इमेजिनरी सेंटेंसेस में, आपको हमेशा यूज़ करनी है वर, ना कि वॉज, क्लियर। चाहे सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमें उससे मतलब नहीं, यहाँ पे टेंस को रेफर नहीं कर रहे हम। सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज़ होती हैं वो टेंस में ध्यान रखनी होती हैं, वो फैक्ट होते हैं, क्योंकि ये मूड है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, यहाँ पे वर का यूज़ करें आप। इफ़ ही वर जनरस, इफ़ ही वर जनरस, इफ़ यू वर अ पैरट, इफ़ यू वर अ बर्ड, क्लियर, ऐसे, क्लियर। चलिए आगे चलिए, आगे कई बार आपको बी की फॉर्म ना शुरू में लिखी हुई दिखेगी, ये इन्वर्टेड फॉर्म कहलाती है, ठीक है। सेंटेंस का मतलब वही है, इफ़ इट वर अ हॉलीडे टुडे, हमने उल्टा कर दिया, इफ़ को हटाया और सिंपली क्या लिख दिया, वर इट अ हॉलीडे टुडे। अगर आज हॉलीडे होता तो इसका मतलब हॉलीडे आज नहीं है ना, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन हो गई, और ये प्रेजेंट की बात चल रही है। तो अगर ये प्रेजेंट की बात चल रही है तो हमारी कंडीशन में शैल थोड़ी लगाते हैं, हम वुड लगाते हैं, सॉरी रिजल्ट में क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, शैल थोड़ी लगाते हैं, तो ये गलती हो गई। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में लिखा है इफ़ आई एम फ्री नाउ, अगर मैं अब फ्री होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, बट आई एम नॉट, बट मैं फ्री नहीं हूँ। आई वुड अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करता, प्रेजेंट की सिचुएशन हो गई, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया प्रेजेंट का, कंडीशन भी प्रेजेंट की है। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं फ्री ना हो, तो इसका मतलब फ्री नहीं होऊंगा ना, तो मैं
अनरियलिटी से परे बात कर रहा हूँ, रियलिटी से परे बात कर रहा हूँ, अनरियलिटी की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रारी टू फैक्ट है ये बात। मैं तो फ्री नहीं हूँ भाई, फ्री ना होना क्या है मेरा फैक्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं फ्री होता तो हटाइए एम, बी की फॉर्म नहीं आएगी, बी की सेकंड फॉर्म आती है, और बी की सेकंड फॉर्म में भी कौन सी वाली बी की फॉर्म, वर, यह आएगा यहाँ पे। क्लियर, इफ आई वर फ्री नाउ, अगर मैं अब फ्री होता। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा इनका किस तरीके सॉल्व करें मैंने। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।